आम चुनाव के नतीजों के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी समाजवादी पार्टी की हसरत अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से परे जाने को कुलाचे भर रही है। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की भरसक कोशिशों में जुटे हुए हैं पार्टी मुखिया अखिलेश यादव। हरियाणा में कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया तो उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव पर अपना फोकस जमा लिया। यहां पर 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन ज्यादातर की जमानत भी जब्त हो गई। अब समाजवादी पार्टी खेमे की उम्मीदें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर जाकर टिक गई। बीते 3 दशकों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई समाजवादी पार्टी एक बार की फिर से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दंगल में ताल ठोकने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की दस्तक की, उसकी तैयारी की और उसकी चुनौतियों से जुड़े तमाम पहलुओं की। महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी आमद दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर इन 2 दिनों के अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मालेगांव और धुले में पार्टी के आयोजनों में शिरकत करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, पार्टी के वर्करों से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वहां की जनता से बातचीत करके उन्हें संदेश देकर सियासी पिच तैयार करेंगे। सपा मुखिया का महाराष्ट्र का दौरा इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों, खास तौर से कांग्रेस पर एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी सियासी विश्लेषक आंक रहे हैं। दरअसल सपाई खेमा इस जमीनी हकीकत को बखूबी समझता है कि अगर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका मिला महाराष्ट्र में, तो उनकी पार्टी और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। जो अब तक प्रदर्शन वो करती आई उससे कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे हो सकेंगे, लेकिन इससे पहले उसे अपनी हनक दिखानी पड़ेगी, दबाव बनाना पड़ेगा। तो ये दौरा माना जा रहा है कि दबाव की रणनीति के तौर पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद दरअसल महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है जहां पर जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी को आकर्षित करते हैं। यहाँ उत्तरी भारत के तमाम वोटर्स हैं, इसके साथ ही 1.5 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की बहुतायत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, ये जिले तो खास तौर से यहाँ के मूल निवासियों की बड़ी तादाद है जो मुंबई में निवास कर रही है। समाजवादी पार्टी मुंबई और ठाणे इन जिलों की सीटों पर खास तौर से अपना फोकस लगाए हुए है। इनमें मुंबई की मानकोर, शिवाजी नगर, भायखला, वर्सोवा, ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, ये सीटें तो हैं ही, साथ ही धुलिया और औरंगाबाद, ये जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटें हैं, यहां पर पार्टी रणनीतिकारों को लगता है कि उनके लिए जो वहां का माहौल है ये जीत के लिए मुफीद है। यहां पर उनकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं चुनाव जीतने की। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी, शरद गुट, इनके साथ इन सब ने मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन बनाया हुआ है। महाराष्ट्र के जो सपा के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ बड़ा चेहरा वही है वहां के, अबू आसिम आजमी। महाविकास अघाड़ी में वो 1 दर्जन सीटों की मांग रख चुके हैं। पहले वो चाहते हैं कि दर्जन भर सीटें उन्हें दी जाएं। हालांकि अभी तक इस जो विपक्षी गठबंधन है एमवीए, इस महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी को अपने साथ में शामिल करने को लेकर कोई ना रुचि दिखाई है, ना ही अभी कोई सकारात्मक रुख दिखाया है। इन हालातों को सपा खेमा भी भांप चुका है। भिवंडी की इसलिए दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुके हैं, उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये भिवंडी की दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक तादाद में हैं। भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के रईस शेख वो विधायक हैं इस वक्त महाराष्ट्र में। वहीं मानकोर शिवाजी नगर सीट से अबू आसिम आजमी विधायक हैं। ये पिछली विधानसभा में 2 विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के। सपा रणनीतिकारों ने इन 2 सीटों के साथ ही 1.5 दर्जन ऐसी सीटों को चिन्हित किया हुआ है जहां मुस्लिम वोटर प्रभावशाली तादाद में है और वहां पर समाजवादी पार्टी अगर किसी को मुस्लिम चेहरे को उतारती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि बेहतर नतीजे होंगे, उनके पक्ष में नतीजे जाएंगे। अब सपा की तैयारी ये भी है कि अगर गठबंधन के तहत बात बन जाती है तो बढ़िया, और अगर बात नहीं बनती है तो इन सीटों पर फिर मजबूती के साथ वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी विवाद के दौर में मुलायम सिंह यादव मुस्लिम समुदाय के बड़े पैरोकार के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर उभरे थे। उनका नाम, उनकी इस लोकप्रियता के चलते समाजवादी पार्टी को 90 का दशक जो था उस पर आप गौर करें तो महाराष्ट्र में जड़े जमाने में काफी मददगार हुई। ये जो उनकी छवि थी मुलायम सिंह यादव की,
मुंबई महानगर पालिका में उसके पार्षद जीते 20 से ज़्यादा, तो विधानसभा और विधान परिषद में भी उसे सीटें हासिल हुई थीं। 90 के ही दशक से 1995 में भी कई सीटें मिली। हालांकि उसके ज़्यादातर नेता पार्टी के संग लंबे समय तक टिक नहीं सके। किसी ने कांग्रेस में अपना ठिकाना तलाश लिया, तो कोई शरद पवार की एनसीपी का उसने दामन थाम लिया, उनका बगलगीर हो गया। समाजवादी पार्टी ने साल 2009 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे, वहां से अगर हम बात करें तो 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनमें से 4 सीटें उसे हासिल हो गई थी। 4 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाबी मिल गई थी। तब अबू आसिम आजमी 2 सीटों से चुनाव जीते थे। उसमें से उन्होंने भिवंडी ईस्ट की जो सीट थी वो छोड़ दी थी, उस पर उपचुनाव हुए, लेकिन कुछ वोटों के मार्जिन से सपा वो सीट हार गई थी। नवापुर के सपा विधायक शरद गावित और भिवंडी पश्चिम से सपा विधायक जीते थे ताहिर रशीद मोमिन, 2009 की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ये दोनों विधायक शामिल हो गए, तो यानी एक अबू आसिम आजमी ही बचे। साल 2014 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो 22 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन 22 प्रत्याशियों में से सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। अबू आसिम आजमी ही चुनाव जीत सके। उसका वोट शेयर 0.74% 2009 में था, वो घटकर 0.17% जा पहुंचा। जबकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव यानी अभी जो 2019 में हुए हैं, 2024 में अब होने वाले हैं, तो यहां पर जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो 2 सीटें हासिल हुई थी और वोट शेयर 0.17 से 0.22 हो गया था। अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अपने चुनावी रोड मैप पर अमल कर रही है। उसका एक पीडीएफ फार्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस फार्मूले को यहां भी लागू कराना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कारगर रहा है, उन्हें लगता है कि यहां पर भी महाराष्ट्र में भी ये जमकर तूल पकड़ेगा, खूब इसका जादू चलेगा। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे, जौनपुर के मल्हनी के विधायक हैं लकी यादव, केराकत के विधायक हैं तूफानी सरोज और कौशाम्बी के मंझनपुर के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज। इन्हें महाराष्ट्र में चुनावी प्रभारी बनाया गया है, चुनाव की जो है कमान सौंपी गई है। हालांकि जो सारा दारोमदार है मुख्य चेहरे के तौर पर तो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ही हैं। वही सब कुछ चुनाव में बागडोर पूरी तरीके से उन्हीं के हाथ में रहेगी। सपाई खेमे को पूरी उम्मीद है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उनका रसूख दिखेगा, उनकी हनक कायम हो सकेगी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का जो उनका सपना है वो भी परवान चढ़ सकेगा। समाजवादी पार्टी की इस मुहिम पर, इस कवायद पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।